सुबह सुबह इतना रेडी शेडी होकर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग सब लोग निकल चुके हैं और ग्रीनेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। 12वां ज्योतिर्लिंग हम पूरी फैमिली आए हुए हैं। तो ये हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं और मंदिर में यहाँ पर हमने फूल प्रसाद वगैरह लिए और हमारा मोबाइल बाहर ही जमा कर लिया गया था। तो अंदर हम फ़ोन लेकर नहीं जा सकते थे, तो अंदर हमने अच्छे से दर्शन किए, फिर बाहर आए और ये रहा मंदिर जो कि हम बाहर से शूट करके आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद से हमने नाश्ता किया क्योंकि सुबह सुबह हम लोग कुछ भी खाकर नहीं निकले थे। यहाँ मेरी आनिया नकली फ़ोन से अपनी बुआ से बात कर रही है। तो भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हमें एलोरा केव्स में जाना था जो कि मंदिर के बिल्कुल पास में था। और ये टूरिस्ट प्लेस है, बिल्कुल बहुत बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे सुबह सुबह ही हमें बंदर के दर्शन हो गए, मतलब हमारे हनुमान जी के दर्शन हो गए। और ये एलोरा केव्स से पहले का पार्किंग एरिया है। आप यहाँ पे ऑटो वगैरह लेके भी डायरेक्ट आ सकते हैं, बट हम लोग चल कर आए हैं। घुमाने वाले भी लोग रहते हैं, पैसे दे के आप घूम सकते हो, बट हम लोग खुद से घूम लिए। और ये एलोरा केव्स के अंदर हम लोग आ गए। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हाथी थी, देखो आप लोग, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा तोड़ दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ, कला, हाथी, जो जानवर बने हुए थे सब तोड़ दिए गए हैं। आप देख सकते हो क्यों टूटे होंगे, आप भी समझ सकते हो हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ है। तो पूरा एलोरा केव्स में घूमने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, यहाँ पे आवाज़ निकालने पर हमारी आवाज़ खुद आ रही थी। देखो गाइस कैसे मूर्तियाँ सारी टूटी हुई हैं, बहुत खंडर जैसा था और खूब इंजॉय हो रहा था क्योंकि ना बहुत भीड़ थे। यहाँ पे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट भी आते हैं, टीचर्स लेकर आते हैं ग्रुप में सारे बच्चों को। और ये एलोरा केव्स 2 फ्लोर का था और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। आसपास और भी केव्स थे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम मतलब सब जगह विजिट कर पाए। हमारे पास सिर्फ 1 दिन का टाइम था और 1 दिन में हम 3 जगह पर जाने वाले थे। तो ये सेकंड फ्लोर है जहाँ हम पूरी फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। मेरी मम्मी, मैं, मेरी जानू है और मेरी जानू की बुआ भी है एक, और मेरे एक मामा जी आए हुए थे, इसीलिए मैं बार बार सर पे पल्लू रखी हुई हूँ क्योंकि मामा ससुर थे। और ये एलोरा केव से बाहर का कुछ इस टाइप का सीन है। इधर से जाने का एक और रास्ता है, एक तरफ से आना है और दूसरी तरफ से निकलना है, ऐसा एलोरा केव्स था। एलोरा केव्स में घूमने के बाद हम लोग अजंठा के गुफा में जा रहे हैं घूमने के लिए। एलोरा केव से ये थोड़ा सा दूर था, हमें और ट्रैवलिंग करना पड़ा यहाँ पर आने के लिए। अजंठा पहुँचने के बाद हमें अजंठा में गाड़ी खड़ा करके बस के द्वारा हमें अजंठा गुफा की ओर जाना पड़ता है, बस का टिकट लेने के बाद। ये रही बुआ भतीजी एक साथ। अजंठा गुफा के पास पहुँचने के लिए आप अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, तो वहाँ टूरिस्ट वाला गाड़ी से ही हमें जाना पड़ता है अजंठा गुफा के पास। तो यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं अजंठा गुफा के पास। मेरी पूरी फैमिली उतर चुकी है बस से। और ये देखो बाहर से नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत जंगल, बहुत पहाड़ है। तो यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और यहीं पे टिकट लेंगे और हमारा चेकिंग भी होगा, चेक करके अंदर जाने देते हैं। और यहाँ पे पूरा फ़ोटो डिज़ाइन वगैरह था, यहाँ अंदर क्या क्या आप देखने वाले हो और सब कुछ लिखा हुआ भी था, पर इतना कौन पढ़ता है, मैंने नहीं पढ़ा। बस आगे हम लोग निकल गए और यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं अजंठा गुफा के पास। तो ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, बहुत पुराना, मुझे लग रहा कई सालों पुराना होगा। तो यहाँ भी एक तरफ से जाने का और दूसरी तरफ से आने का रूल था, एक जिधर से जा रहे उधर से नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ने लगे। तो यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो हमें ऊपर चढ़नी है और वो सीढ़ियाँ कैसी है, बिल्कुल उबड़ खाबड़, टूटा फूटा और बहुत हाइट पे भी हमें चढ़ के जाना है। उसके बाद से हम देखेंगे क्या है अंदर क्या नहीं है। और यहाँ पे अंदर ऊपर आने के बाद से यहाँ पे बुद्ध भगवान का बहुत सारे रूम है, बहुत बहुत सारे रूम है और सारे रूम में बुद्ध भगवान बने हुए हैं। मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं डिटेलिंग में, तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ बुद्ध भगवान थे। और ये ऊपर से हम लोग कुछ ऐसा नज़ारा देख रहे हैं। सोचो हम लोग गर्मी के टाइम में गए थे तो इतना अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन। अगर बारिश के टाइम में जाते तो और कितना अच्छा लगता, बट बारिश के टाइम में चढ़ना मुश्किल हो जाता क्योंकि इतने मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, सीढ़ी, अगर जहाँ भी आपका पैर फिसला सीधे नीचे नीचे जाओगे। तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और पूरा गोल गोल आपको ये अजंठा का गुफा में जाओगे तो पूरा सीधे सीधे लाइन से रूम्स है, सीढ़ी है, उतार चढ़ाव है, ऐसा है। और देखो कैसे गुफा गुफा टाइप के भी है, कहीं कहीं पे तो ऐसा था कि आपको सीधे झुक
कर जाना है या फिर एकदम आपको किसी सहारे से चढ़ना या उतरना है, वरना फिसलोगे तो सीधे नीचे। और यहाँ भी अंदर सारे रूम्स में बुद्ध भगवान ही थे। सब बहुत अच्छी मतलब मूर्तियाँ वगैरह थी। और अंदर मोबाइल लेकर जाना अलाउ नहीं था, मतलब बाहर से फ़ोटो वीडियो निकालो बट रूम्स के अंदर नहीं लेकर जा सकते हो। इसके लिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे मैंने चुपके से निकाल लिया था, बट फिर मैंने अंदर रख दिया था। तो अभी हम लोग इधर दूसरी तरफ आ चुके हैं और ये दूसरी तरफ से बाहर निकलने का रास्ता है। और यहीं पे बाहर निकलने वाले रास्ते में ये लोग बहुत सारा सामान बेच रहे थे, स्टोन वगैरह, मूर्ति वगैरह, माला, बहुत कुछ था, बहुत कुछ बेच रहे थे। और यहाँ हम लोग वापस घूम कर बाहर आ रहे हैं। यकीन मानो यार, मतलब थक गए थे हम लोग, चढ़ कर चल कर एकदम थक गए थे। एलोरा गुफा में पहले ही हम लोग बहुत चले हुए थे तो थक गए थे, उसके बाद से अजिंठा के गुफा में इतना चलना पड़ा तो और थक गए। ऊपर से इतनी गर्मी, पूरा बॉडी चिपचिपा रहा था, बाल इसके लिए मैंने ऊपर कर लिया था। इतना पेड़ पौधा होने के बाद भी ज़रा भी हवा नहीं चल रहा था, ना ठंडी हवा आ रही थी। तो अब अजिंठा का गुफा बंद होने का टाइम हो गया था। 5 बजे तक ही आप रह सकते हो, उसके बाद से सबको बाहर निकालने लगते हैं। ये रहा पुराना बरगद, यहीं पे बैठे हुए थे हम लोग, थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे। इतना थक गए थे चल चल के कि मन ही नहीं हो रहा था कि अब खड़े रहो या फिर कुछ करो। हम लोग थक गए, पर आनिया अभी भी नहीं थकी है, वो पूरा डांस कर रही है, अभी भी पूरा एनर्जी में है। तो अभी यहाँ से सीधे हम लोग घर के लिए निकलेंगे अपने नासिक, और औरंगाबाद आके खूब इंजॉय किए हम लोग। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो इंजॉय करेंगे। बाय गाइज।